करते हैं कोर्ट हम आपके साथ। और कड़कड़ुमा कोर्ट जा रहे हैं आज। और ये भी देखेंगे कोर्ट जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, ये भी हम आज आपको बताएंगे कि जब भी आप कोर्ट जाओ पहले आपको क्या करना है, ध्यान देने वाली बातें जो भी हैं तो वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। आप मेरी शक्ल देख देख के बोर हो जाते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे चलते चलते रास्ते में बात करते हैं। हम ऐसे चलते हुए बात करते कौन बोल हो रहा है? हो जाते हैं सारे देखने वाले वो हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि आज हम साथ में हमारे कहाँ है? आपके भी हैं और कहाँ आप भी आ रही हैं? आपकी आ रही है। आप भी आ रही हैं। जय कह रहे हैं कि मेरी नहीं आ रही है तो फिर इनकी भी आना बहुत जरूरी है, ये भी हमारे साथ में है, आना पड़ा। कैदी आ रहा है। बहुत रो रहा था लेकिन ड्यूटी ना आना पड़ता है छोड़ के। तो मतलब कार से तो बहुत ही आराम होता है, पर जो है ना मेन जैसे दौड़ते भागते ना हमारी हालत खस्ता हो जाती है। ये जो चेहरा है ना इस पे 12 बज जाते हैं और परेशानी दिखती है। अब हाँफते हाँफते हम कोर्ट पहुँचे, माइंड मेकअप करने का फुर्सत नहीं मिलता, हमें क्या बोलना है कैसे बोलना है। तो ये ऐसा पेशा है ना, इसमें बहुत शांत रहने की ज़रूरत होती है। तो अगर हम रास्ते में थक जाएंगे तो वहाँ हाँफते, वापसी में वो कैसे भी आ सकते हैं दौड़ते भागते, लेकिन जाते वक्त हमें पूरी एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी हम रास्ते में नहीं खर्च कर सकते अपनी। आप जब भी कोर्ट आते हो आप एक चीज़ का ध्यान ज़रूर दिया करो, जो कपड़े आपने पहने हैं वो शालीनता के होने चाहिए। जैसे एक लोगों को मैंने देखा था वो हाफ पैंट पे आ रहे थे, हालांकि उन्हें आगे ही रोक लिया गया था, लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। आप कोर्ट आ रहे हो, यहाँ जज साहब के सामने पेश होगे तो कम से कम अपनी वेशभूषा का तो ध्यान दिया करो। तो अब हम पहुँच गए हैं कड़कड़ुमा कोर्ट, और कुछ वीडियो यहाँ पे मिस हो गई थी मेरी और मैं आपको पूरा दिखा नहीं पाई, भीड़ काफ़ी थी सुबह के समय। आफ्टर रीचिंग कोर्ट सबसे पहले आपको सूची देखनी चाहिए कि आपका आइटम नंबर क्या है, आपका केस का स्टेटस क्या है। लिस्ट देखते समय सबसे पहले आपको डेट देखना है। एक दिन एक भाई साहब काफ़ी परेशान थे कि लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं आया है, और डेट नहीं देख रहे थे कि वो एक दिन पहले की लिस्ट लगी हुई है। तो ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, पहले आपको डेट देखना है। उसके बाद आप देखोगे कि आपका केस का नंबर क्या है, फिर उसके सामने आपके टाइटल होते हैं, जैसे कि आपका नाम होगा वर्सेस जिसके आपने अगेंस्ट केस किया है उसका नाम होगा, ये टाइटल कहलाता है। उसको देखेंगे आप, फिर देखेंगे कि आपका केस किस चीज़ में लगा है, मिसलेनियस है, आर्गुमेंट है, एविडेंस है, जो भी है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आपका आइटम नंबर क्या है, और अपना नंबर आने तक आपको वहाँ पर इंतज़ार करना है। और एक चीज़ का ध्यान और दीजिएगा, जैसे आपके अगेंस्ट की पार्टी जो अगर आती है वहाँ पर है और आपका उससे विवाद है, तो आप बाहर किसी तरह का कोई विवाद या लड़ाई झगड़ा वहाँ पर क्रिएट नहीं करेंगे, बचेंगे इस चीज़ से, इससे और लोगों को असुविधा होती है। कोर्ट के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, इसलिए मैं अंदर की कुछ चीज़ें आपको नहीं दिखा पाई। और अब मेरा एक केस यहाँ पे ख़त्म हो गया था, मैं वापस लौट रही थी अपने केस को करके, और शायद मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादातर कोर्ट में स्टेयर्स को यूज़ करती हूँ, लिफ्ट को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे लिफ्ट से प्रॉब्लम होती है। मुझे डर लगता है कि कहीं लिफ्ट बंद हो गई और मेरा दम घुट गया, तो मुझे लिफ्ट में बहुत ही कम यूज़ करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेयर यूज़ करती हूँ।
तो ये था। तो अब चलते हैं, अगला केस देखेंगे, क्योंकि केस आज कई हैं, तो आज हमें वापसी में शाम हो जाएगी। सुबह के टाइम समय कम होने के कारण मैं बाहर की कुछ वीडियो नहीं ले पाई थी। तो चलो अब मैं आपको बाहर की कुछ लोकेशन दिखाती हूँ कि बाहर क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये बगल में चेकिंग हो रही है। यहाँ पे फाइलिंग काउंटर भी है, आप कोर्ट फीस भी ले सकते हैं, टिकट्स भी ले सकते हैं यहाँ से। और ये स्टाफ का रास्ता है आने के लिए, जाने के लिए कॉमन रास्ता है। और राइट साइड में वो जो शेड आप देख रहे हैं ये कॉमन है, और कॉमन लोग यहाँ से आते हैं, उनकी चेकिंग होती है उनकी भी। तो और सामने जो नीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है वो फैमिली कोर्ट के लिए फाइलिंग काउंटर है। चलो मैं गेट तक चल के आपको कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ कोर्ट की। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, सामने नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है और कोर्ट पहले से काफ़ी अच्छा बन गया है। ये आपका एंट्री गेट है, यहाँ से आप एंटर होते हो। अपना आधार कार्ड आपको यहाँ दिखाना होता है, इसलिए जब भी है अपना आधार कार्ड साथ में रखें। और ऐसे हम इस गेट से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद मैं इतनी बिज़ी हो गई कि आगे की वीडियो मैं नहीं बना पाई। और देखो अच्छा भी नहीं लगता है, क्लाइंट से मिलना होता है, अपना काम करना होता है, उसमें हम बिज़ी हो जाते हैं तो वीडियो नहीं बना पाते प्रॉपर। तो इसलिए मैं नहीं बना पाई बीच की वीडियो। अब हमने वापसी करना है और शाम हो गई है। सुबह आपने देखा था कितनी रश भीड़ थी, कितनी चहल पहल थी। तो अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आसपास देख रहे हैं आप पीछे भी। शाम तक उसके चक्कर में बैठे रहिए। हाँ 21 का मान 2000 का अभी अरेस्ट कर रहा है। मैंने सुना 2071 में रिव्यू वगैरह हुए हैं। 2001 यानी कि पूरे 21 साल का केस है ये। और क्या, मतलब जो बच्चा से जन्म लिया था वो तो बड़ा होके चल रहा था। हाँ, जो मरा जो मरा उसका कोई उसका नहीं। बच्चा तो तैयार हो गया होगा जो मरा होगा या अगर अगर बच्चा होगा तो भाई कि सर केस को हो गया ना, कुछ तो रहा होगा, 15 साल 10 साल का रहा तो होगा ना। नहीं इसका गलती इधर से नहीं। ये मैं इसको डालती हूँ यूट्यूब पे, जैसे वीडियो बन रही है ना, ये आएगी यूट्यूब पे। कहाँ से चल रहा है? सीधा जैसे हमें कोर्ट कोई फैसला बताएंगे। अब वकील क्या बताएगा भाई इसमें? हमको बताइए क्या फिर कल आधा घंटे में दिमाग खा गया। हम बोले भाई मत करो, हमको हम तो किसी से बताएं, हम तो प्रोफेशन छोड़ रहे हैं। हाँ हो सकता है जनवरी से हम छोड़ दें। यहाँ पर अनुज भाई साहब ये बता रहे हैं कि वो इस पेशे से परेशान हो गए हैं, आए दिन लोग उन्हें परेशान करते रहते हैं, तो वो ये प्रोफेशन छोड़ना चाहते हैं। हालांकि वो ऐसे ही कह रहे थे, वो छोड़ना क्या, छोड़ ही नहीं सकते। वो जिनका केस लिए उसे तो उनके निपटाना ही होगा। और फिर जो इस प्रोफेशन में आ गया, या तो उसका चल ही जाता है या फिर वो बैठ ही जाता है। जब इनका चल रहा है तो ये छोड़ेंगे क्यों? लेकिन यहाँ से हो गई है, देखो हाँ परेशान हो गए ऐसे कह रहे हैं। ये फाइलिंग वगैरह। ये दोनों तो आपस में बातें कर रहे थे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रही थी कोर्ट को, जिससे आपको दिखा सकूं और कुछ बता सकूं। सुबह मैंने यहाँ तक सारा कवर कर ही लिया था, आपको दिखाई चुकी थी, लेकिन आप फिर से देख लीजिए एक बार। सुबह में सामने की तरफ से एग्ज़िट हुई थी। अब हम इस तरफ जाएंगे थोड़ा सा। ये पोस्ट ऑफिस है जो आप देख रहे हैं। यहाँ आसपास आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। ये सामने नई बिल्डिंग है जो बन के तैयार हुई है। गेट भी नया बन के तैयार हुआ है यहाँ पर। मेरे पीछे ये बिल्डिंग्स दिख रही हैं आपको, ये लॉयर्स के चैम्बर्स हैं जो कि ब्लॉक वाइज बटे हुए हैं, जिससे आप इजीली अपने चैम्बर जिसमें आपको जाना है उसमें जा सकते हैं। जैसे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ऐसे। ये लोग
अपनी बातें करने में लगे थे और मैं वीडियो बनाने में लगी हुई थी। आप देख रहे हैं, मुझे इन लोगों से जैसे कोई मतलब ही नहीं है, क्या बातें कर रहे हैं। और यही कारण है मैं कोर्ट में वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं मतलब एक तरफ फिर ध्यान नहीं दे पाती हूँ, मेरा ध्यान भटक जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ।